15 डे स्ट्रैटेजी, 15 डे स्ट्रैटेजी, तड़ा आई एम हियर। 15 डे स्ट्रैटेजी क्या है, जिसे आई रिक्वेस्ट टू द चिल्ड्रन कि प्लीज अब इसे मत भूलना। आज की डेट है दैट इज 21 जनवरी 2025। अगर आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता है दैट यू आर लेफ्ट विद मोर देन 15 डेज, है कि नहीं? लेकिन अगर इस वीडियो को कोई लेट ऑब्जर्व करेगा तो डेफिनेटली उसके पास कम दिन बचेंगे। मान के चल लेते हैं कि किसी बच्चे के पास सिर्फ 15 डेज ही है, तो उस 15 डेज में कैसे तैयारी करें। सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि जब इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश के अंदर बेसिकली अपना क्या आ जाता है, अपना रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर है जो कि मर्ज हो जाता है राइटिंग एंड ग्रामर टुगेदर, क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्रामर, एंड लास्ट में आ जाता है लिटरेचर। अब वेटेज आपको पता है कि लिटरेचर का जो वेटेज है दैट इज ऑलमोस्ट 40 मार्क्स, ऑलमोस्ट क्या 40 मार्क्स ही है। रीडिंग में दिक्कत आती है, रीडिंग है 20 मार्क्स का। बात करते हो जब कॉम्पिटेंसी, तो कॉम्पिटेंसी है क्या? प्रैक्टिकली आपने चीजों को कितना समझा है और उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, अपने आंसर फ्रेम करने में, दैट इज द इंपॉर्टेंट गेम। अगर मैं सीधा सीधा यहां पे क्वेश्चन लाके दे दूं और बोलूं कि भैया यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो एनालिसिस की जाती है। एग्जैक्टली आई एम नॉट द मेकर ऑफ द पेपर, जो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्टली बेटा यही क्वेश्चन आएगा। यस, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस सैंपल पेपर एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उस बेसिस पे हम बस स्टैट्स बैठा लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि ये चीज बार बार आई है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है। तो बेटा जब अपन बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की जहां 20 मार्क्स का आ जाता है, तो 15 दिन की स्ट्रैटेजी ऐसे कैसे बैठाएं कि हम उसे पूरा कर ले। 15 दिन यानी आपके पास कितना मौका है? एटलीस्ट 15 अनसीन पैसेज तो आराम से कर सकते हैं, और अगर सुबह शाम टाइम निकाल लें आप तो आप 30 अनसीन पैसेज कर सकते हो। जब रीडिंग के अंदर अनसीन पैसेज के अंदर दो टाइप के आते हैं, एक आपको पता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, एक आपको पता है डिस्कर्सिव बेस्ड आता है और एक डेटा बेस्ड आता है। तो जब पता है कि एक डिस्कर्सिव और एक डेटा बेस्ड आता है, तो क्या पूरे 15 दिन सुबह एक और शाम को एक, यानी सुबह डिस्कर्सिव और शाम को आप डेटा बेस्ड, क्या दो प्रैक्टिस नहीं कर सकते? प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने का दूसरा तरीका, मैम कौन सी रेफरेंस बुक लें? आपके कमेंट्स क्या क्या आ सकते हैं फिलहाल इस वीडियो में? आई विल ट्राई कि मैं वो सारे डाउट्स पहले ही क्लियर कर दूं। जैसा आप जानते हैं आई एम अ लिटिल बिट एबल टू रीड कि बच्चे को क्या चाहिए, उस बेसिस पे आई ओनली क्रिएट द वीडियो। तो आप ये पूछ सकते हो कि मैम कहां से पढ़े? कोई सा भी रेफरेंस बुक उठा लो, मैंने लाइव क्लास के अंदर भी बोला है, मुझे बार बार बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई सा भी रेफरेंस बुक आप उठा लीजिए जो कि सीबीएसई क्लास 10 के लिए बना है। आप सैंपल पेपर उठा लो, सैंपल पेपर में से पहले आप रिवाइज करो, पहले आप देखो, फिर आंसर करो। कितनी देर लगती है? एक टाइमर सेट कर लो, 30 मिनट्स का एक टाइमर सेट करो, और उस 30 मिनट के अंदर कितना, उस 30 मिनट के अंदर आप इस पर्टिकुलर एक पैसेज को पढ़ो और एक पैसेज आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। हाँ, करने के दो तरीके हैं। पहले सैंपल पेपर पढ़ना, खुद आंसर सोचना, लिखना मत। आई रिपीट, लिखना मत, पहले पढ़ना, खुद आंसर सोचना कि इसमें क्या आ सकता है क्या नहीं, फिर उसके आंसर की को देखना। एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद फिर कोशिश करना कि खुद पेन उठाए और खुद आंसर लिखे, क्योंकि जितनी भी समरी वीडियोस देख लोगे, जितना भी प्रैक्टिस पेपर कहीं से भी देख लोगे, किसी का भी वीडियो उठा के देख लोगे, एग्जाम में वो जो स्टोर करके जाओगे वही का वही आएगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जब तक हमें पेन उठा के लिखना नहीं आएगा तब तक हम आंसर फ्रेम नहीं कर पाएंगे। और यही चीज आपने नोटिस किया होगा इन माय लाइव सेशन ऑल्सो। आई फोर्स यू, I tell you, I compel you to write the answer। मैं आपको मजबूर करती हूं कि आप चैट बॉक्स खोलें और आंसर्स लिखें, क्योंकि जब आप लिखना चालू करते हैं वहीं से आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझे ऑब्जर्व होती है। एंड आई कीप ऑन टेलिंग ऐसे लिखो वैसे लिखो। इसीलिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं करवा रही होती, बिकॉज आई नो आप कहां तक सोच सकते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि 15 दिन तक रेगुलरली सुबह शाम आधे घंटे का टाइमर लगा के दोनों टाइप के पैसेजेस को पढ़ना। सिर्फ वही करें मैम 15 दिन नहीं, उसके साथ साथ आधा घंटा इसको दिया, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, उसी के साथ साथ ये राइटिंग को भी ले लेना। राइटिंग के अंदर भी दो कैटेगरी आ गई ना, एक हो गया फॉर्मल लेटर, दूसरा हो गया एनालिटिकल पैराग्राफ। आपको लगता है कि डिस्कर्सिव बेस्ड अनसीन पैसेज इजी है, फॉर्मल लेटर इजी है, तो मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ लूं? नहीं, एक टिपिकल ले लेना, एक हार्ड लेना। जो इजी लगता है और जो हार्ड लगता है, एक इजी एक हार्ड को बैलेंस करते हुए चलना। इसका मतलब हर 15 दिन बिना गैप दिए एक फॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ एक एनालिटिकल पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना। वही वाली बात आ गई, सुबह शाम, डे एंड नाइट।
डे एंड नाइट को अगर मैं और इजी भाषा में लिख दूं, वैसे तो ये इजी भाषा है डे एंड नाइट, लेकिन और थोड़ा सा इंग्लिश के बारे बात कर रहे हैं तो डे का तो आप ही ने बताना है मेरे को कमेंट में, क्योंकि ऐसी एनालॉजी भी आ जाती है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर या फिर अपने लिटरेचर के अंदर आती है कि नहीं। आई रिपीट, लाइव सेशन अटेंड किया है तो आपने कई जगह देखा होगा कि लिटरेचर में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करते वक्त कई जगह पे एनालॉजी भी आजकल पूछी जाती है। हाँ, एनालॉजी ही बोलते हैं, एनालॉजी नहीं बोलते, तो लॉजी मत करना उसको, ठीक है। तो बात करते हैं इसका, मेरे को कौन आंसर देगा वो तो दे देना, पॉज करके आंसर दे देना। आगे चलते हैं, जब ग्रामर की बारे बात आती है तो आपको बेहतर पता है, यू नो इट बेटर चिल्ड्रन, कि ग्रामर के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो भी टॉपिक आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, डिटर्मिनर्स, जो भी टॉपिक आ रहा है, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? इफ यस, वेरी गुड। अब हमको 15 दिन में क्या करना है? हमको जाना है सीधा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस में, और वो भी कौन से क्वेश्चन? जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में से उठाओगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से उठाओगे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैम मेरा तो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो अगेन आपको रेफरेंस बुक में से पढ़ना है। कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है, इमीडिएटली आप मेरे को चैट बॉक्स में ही बता सकते हो कि मैम ये का डिफरेंस समझ में नहीं आया, या फिर क्लास के अंदर जब मैं कराऊं तब आप आके पूछ सकते हो। लेकिन पहली बात है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। वंस यू हैव क्लियर्ड योर कॉन्सेप्ट, देन यू आर रेडी। आपने ब्रश अप कर लिया अपने आप को, आपने रिवाइज कर लिया, अब आप जाके कोई सा भी पेपर, कोई सा भी पीवाईक्यू उठा सकते हो। और ग्रामर के लिए मेरे को रिपीटेडली बोलने की जरूरत पड़ती है कि आप जाके बस इसकी प्लेलिस्ट चेक करो मेरे बच्चे। ओनली गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। मैंने कम से कम, मतलब लिटरेचर के लिए बच्चे बोलते हैं कि मैम लिटरेचर पढ़ाओ, लेकिन ग्रामर मैंने इतना ज्यादा पढ़ा दिया है, दैट इज व्हाई चिल्ड्रन गो फॉर लिटरेचर। तो ग्रामर की प्लेलिस्ट जाके चेक करो, यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट मेनी वीडियोस व्हिच आर बेस्ड ऑन सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यू व्हिच आर रिपीटेडली आस्क्ड इन द एग्जाम। अब रिपीटेडली आस्क्ड एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन पैटर्न समझ में आ गया कि इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है। बार बार ऊपर हिंट दे देता है कि एडवर्टाइजमेंट है, उससे रिलेटेड एरर फाइंड करो। बार बार हिंट दे देता है कि हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, उससे रिलेटेड एरर फाइंड करो। तो हमें आ गया ना समझ कि भैया पैटर्न क्या है। लेटर जब लिखेंगे तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही जा रहा होगा। जब हम कोई और बात के बारे बात कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा पर्टिकुलर टेंस जा रहा होगा, तो वहीं से आइडेंटिफाई होता है एंड वहीं से हम एनालाइज करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो प्लीज गो एंड चेक द प्लेलिस्ट। अब बात करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज है आपका 40 मार्क्स। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कितने बुक्स हैं? एक आपका फर्स्ट फ्लाइट है, दूसरा क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर अपने कितने चैप्टर्स हैं? वी हैव 9 चैप्टर्स टू कवर, यू हैव 10 पोएम्स टू कवर एंड अगेन यू हैव 9 चैप्टर्स टू कवर। सर्कल नहीं हुआ, अगेन यू हैव 9 चैप्टर्स टू कवर। जब हम बात करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की, हाँ, एक चैप्टर डेली उठाया, इसके साथ ही साथ इसके पीछे ही तो चिपका हुआ है एक पोएम, तो एक चैप्टर एक पोएम उठाया। मैम क्या जाके इसकी समरी वीडियो देखें? आई रिक्वेस्ट इसकी समरी वीडियो मत देखना, बिकॉज एवरीवेयर इन फैक्ट यू डिमांड फ्रॉम मी ऑल्सो कि मैम प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी। तो हर जगह एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, वो एग्जाम में काम नहीं आएगा, कहीं पे भी काम नहीं आएगा। सो व्हाट आर यू सपोज टू डू? यू आर सपोज टू रीड द समरी, रीड द एनसीईआरटी बुक। मैम इतना टाइम नहीं है। जब 15 दिन के स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं तो उस 15 दिन के अंदर आपने किसी दूसरे सब्जेक्ट को बीच में एंटर नहीं कराना है, क्योंकि स्टार्टिंग से आपने दूसरे सब्जेक्ट को एंटर कराया, इंग्लिश को रख दिया साइड में कि ये डब्बा तो अपन लास्ट में खोलेंगे और तोप मारेंगे। तो डब्बा लास्ट में खोल के हम हिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लास्ट में भी थोड़ा सा टाइम से पहले खोल लेंगे तो डेफिनेटली हिट करोगे। बट फॉर दैट योर स्पोकन इंग्लिश मस्ट बी बेटर, है कि नहीं? स्पोकन इंग्लिश ही जब नहीं है तो फिर तो हम इंग्लिश की बुक उठा के ऐसे हो जाएंगे कि भैया ये क्या है। तो आंसर्स फ्रेम करने में जो दिक्कत होती है आपको, इसीलिए दिक्कत होती है बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इन स्पीकिंग इंग्लिश। अब वही काम आपने करना है कि लिटरेचर की प्रैक्टिस करते वक्त रीड एनसीईआरटी, रीड समरी, डू 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस, रीड देम एंड देन कम टू पीवाईक्यू। और 15 दिन के अंदर, पूरे 15 दिन सिर्फ पढ़ना नहीं है लिटरेचर, आप ऐसी प्लानिंग करो कि आप उसको 7 से 8 दिन के अंदर पूरा लिटरेचर खत्म कर रहे हो। लास्ट के 50% डेज, लास्ट के 7 से 8 दिन आप क्या करोगे? आप पीवाईक्यूज उठाओगे
आप सैम्पल पेपर्स उठाओगे और तब उसमें देखोगे कि आंसर्स को कैसे आपने लिखना है, बिकॉज वही चीज आपको आगे हेल्प करेगी कि भैया हमें करना क्या है। सो पॉइंट इतना सा है घूम फिर के कि अगर अभी तक भी शुरू नहीं किया तो इन दोनों चीजों को जो से आप जनरली इग्नोर कर देते हो, और यही है जो आपको नंबर दे देगा। क्योंकि कई बच्चे सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर करते हैं, तो 40 मार्क्स लिटरेचर के चलो फुल पे फुल आ भी गए, तो बाकी 40 मार्क्स कहां गए? बाकी 40 मार्क्स को क्या यूं ही हाथ से जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो इनकी प्रैक्टिस आप रेगुलरली करें, इनकी प्रैक्टिस ना छोड़ें। दिस इज द रिक्वेस्ट ओनली दैट आई कैन डू। अनदर थिंग, अब कमेंट आ सकता है कि मैम कम्युनिकेटिव इंग्लिश का क्या? तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश वाले क्या करेंगे, वो वेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो इसके तुरंत बाद अपलोड हुआ है उसे देखेंगे।